हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएससी, जैसे आपको लास्ट बीटीएससी में बताया था फ्लैट ओपन होने के चांसेस ज़्यादा है। फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। आज भी देखोगे तो लगातार 3 दिन से, फ्राइडे से आज ट्यूसडे है, 3 दिन लगातार मार्केट जो है कंसोलिडेशन में था। मार्केट में मोमेंटम नहीं है। क्यों? विक्स जो है 12 के नीचे है, 12 के आसपास है, तो इसके लिए मार्केट जो है मोमेंटम नहीं है। अगर विक्स जो है 12, 14, 14, 15 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। तो क्या यहाँ से अभी अगेन यहाँ पे मार्केट साइडवेज कल होगा या गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा? अब देखो, यूएस मार्केट पर डिपेंड करता है। यूएस मार्केट क्या करता है, यूएस मार्केट में एक अच्छा संकेत आ रहा है, वो चीज यूएस मार्केट में जब देखेंगे तो वहां पे हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव क्लास में भी आपको मैं ट्रेड दिया था और टेलीग्राम पे भी 2 से 3 ट्रेड आपको दिया हूँ, ठीक है, और अच्छा पैसा उसमें बना है, ठीक है। तो हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। 1 आवर पे नहीं देखूंगा क्योंकि अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन कुछ निकालते हैं कि कल, यानी कल भी ऐसा हो सकता है या कल थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और लगातार आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 कैंडल इसी के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। और इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है। अगर देखा जाए तो 329, अगर 300 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, इससे पहले भी मैं आपको बताया था, तो यहाँ से एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी शो होता। लेकिन अभी ये यहाँ ऊपर है, ठीक है, ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, 400 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे या तो गैप फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, या तो यहाँ पे गैप अप यहाँ पे 65% अब रहेगा, गैप अप का रहेगा, ठीक है। ये जो है ये गैप अप की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। गैप अप की पॉसिबिलिटी 65%, यानी कल जो है सी वालों का एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। क्यों बन सकता है, ठीक है, वो रीजन मैं आपको डेली बताता था, आज थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। उस चेंज पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे गैप अप वालों का प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी चेक करते हैं, और बैंक निफ्टी में देखो कल जो था यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज था, आज उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो देखा जाए 200 के नीचे अभी भी ये कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। 200 के नीचे ये कैंडल, तो अगर देखा जाए एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर ये कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें गैप अप की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे भी 65% पॉसिबिलिटी बन सकती है कि किसका बन सकती है, ये गैप अप का, ठीक है। गैप अप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 65%। क्यों बन सकती है, रीजन में अब बता दिया। ये अभी तक ये इस रेसिस्टेंस को कैंडल, इसके ऐसा देखो कहीं भी कैंडल यहाँ से ऐसा कैंडल कहीं भी नहीं बना है, इसके ऊपर बना है। तो यहाँ पे गैप अप या फ्लैट ओपन होने के चांसेस ज्यादा शो कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं फिर निफ्टी का। तो फिर निफ्टी का शो करते हैं। फिर निफ्टी भी देख सकते हो, ये लगातार ये वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। और ये 24,000 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है। कल भी गया था 24,000 के ऊपर, नहीं क्लोज किया, आज भी गया, आज भी नहीं क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं छोटा सा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है कि क्या हम करना चाहिए, और क्या यहाँ पे गैप अप सी वाले का एक ट्रैप होगा या पी वालों का ट्रैप होगा? अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे मैं 60% यहाँ पे गैप अप की पॉसिबिलिटी रखूंगा, ठीक है। रीजन लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, रीजन क्या है, क्यों मैं आज गैप अप बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 40% आपका फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, ठीक है। ये जो है गैप अप का है, 60% आपका गैप अप का रहेगा, और 50% आपका यहाँ पे, सॉरी 40% आपका यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये हो सकता है, ठीक है। रीजन, ये सारे रीजन के साथ में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पे आते हैं निफ्टी में या मिड कैप में। अब देखो मिड कैप में मैं कल क्या बोला था कि जब भी ये पैटर्न बनता है, ठीक है, जब भी ये पैटर्न बनता है, यानी इसे बियरिश इनगल्फिंग बोलते हैं। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन जाता है, यहाँ से डाउन साइड आता है, नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट तक, यहाँ तक इस कैंडल तक आया, लेकिन जाकर लास्ट में जाते डोजी बन किया, ठीक है। जहां पे कल क्लोज था आज भी वहीं क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जहां पे कल था आज भी वहीं क्लोज किया है। तो जरूरी नहीं है कि ये एक ही दिन में ये कैंडल जो है ये नीचे आ जाए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा एक कैंडल सस्टेन करके नीचे आ सकता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक इसे हम बियरिश लेंगे। तो यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं नेगेटिव पैटर्न मिड कैप है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, ठीक है, एक चीज और समझो, इंडियन मार्केट में कोई भी पैटर्न शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा है, कोई भी पैटर्न। तो ज़्यादातर लोग अब क्रिप्टो में जा रहे हैं, फॉरेक्स में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अपना मार्केट देखो, यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है कि कोई ट्रेड वाला
कोई भी ट्रेड वाला पोजीशन, लेकिन आज भी फिर भी मैं इस कंडीशन में 2 से 3 ट्रेड टेलीग्राम पे दिया हूँ और वो टारगेट भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसमें अब देखो यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ से डाउन आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कल की कैंडल कैसा सस्टेन करता है, तो कल पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ अभी भी मैं नेगेटिव रहूँगा, यहाँ भी अभी भी मैं 60% डाउन साइड में रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर आ जाए सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स भी देखो लगातार ये 4 कैंडल है और यहाँ पे 83,000 के ऊपर कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, 83,000 के कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है, तो इसे भी मैं 65% पॉजिटिव यहाँ पे शो करूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 1% ऊपर है, थोड़ा सा देख सकते हो इंडिया विक्स 1% ऊपर है। हमें कहाँ चाहिए, इस कैंडल के आसपास चाहिए, 15 के ऊपर चाहिए, 15 के आसपास चाहिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तभी यहाँ से एक अच्छा पोजीशन या मोमेंटम मार्केट में आ सकता है। इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, इसमें ट्रेड नहीं होता है, ये मार्केट का मोमेंटम बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं यूएस मार्केट। इससे पहले निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में, अब देखो गिफ्ट निफ्टी की इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल देखो, ये कैंडल जो है रेसिस्टेंस के ऊपर था। ठीक है, ये जो बड़ी कैंडल आई थी तब भी मैं बोला था यहाँ पे गैप डाउन, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद ये डोजी बन गया, कल भी यहाँ पे देखो डोजी बन के रह गया, आज थोड़ा सा उसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो आपको ग्रे रेड दिखाई दे रहा ना, ये वाला ये पार्ट जो है ना रेड में है। ठीक है, ये पार्ट आपका रेड में है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ये रेड में है। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो पार्ट यहाँ से गैप अप हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका जो कल का क्लोजिंग था, ये क्लोजिंग था 412। ठीक है, आज जो है क्लोज ओपन हुआ है, आज आपका ओपन हुआ है ये रहा। ठीक है, ओपन हुआ है यहाँ पे 500 पे। ठीक है, 500 के बाद आपका यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, 500 अभी 34 पॉइंट ऊपर है, कल से 34 पॉइंट ऊपर है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये रेड कैंडल में बन सकती, ये रेड कैंडल है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आपका जो चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेड ग्रीन शो नहीं कर रहा है, तो रेड बन रहा है तभी ग्रीन शो कर रहा है, तो ये ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख सो 25,450 के ऊपर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में बताया था जब तक इसके ऊपर नहीं, आज इसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं इसे हम पॉजिटिव दे सकते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा निफ्टी में कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, मैं बोल रहा था कि 65% बोला था। ठीक है, तो यहाँ भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं यूएस मार्केट में। यूएस मार्केट में देखो आज नया ब्रेकआउट दिया है, कंडीशन ये था और यही आपको गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बनाएगी और यही आपका गैप अप मार्केट कराएगा। क्यों? क्योंकि देखो लगातार ये यहाँ से, इसके पहले यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं किया था, ये गया यहाँ पे रिवर्स है, ये दोबारा गया। ठीक है, ये कैंडल रिवर्स हुआ, अब देखो ये कैंडल ऊपर गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो हो रहा है। ये ब्रेकआउट दिया है, तो जब भी यूएस मार्केट में ब्रेकआउट देता है तो पैटर्न चलने के चांसेस 70 से 80% होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे गैप अप, यानी अभी यहाँ बुलिश पैटर्न है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसके वजह से थोड़ा सा अपने मार्केट में फोकस में दिया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एक पे, नेक्स्ट एक 100 है, ये भी देखो नेक्स्ट एक 100 है, ये भी जो है कैंडल है रिवर्स ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी अगर हो सकता है रिटेस्ट लेकर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ भी गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे अब आपका गैप अप होने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो अगर ये यहाँ से बुलिश पैटर्न हुआ तो अपना मार्केट भी वहाँ से बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए यूएस मार्केट को फॉलो ही कर रहा है अपना मार्केट। ठीक है, तो यूएस मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो अपना मार्केट हो सकता है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कल गैप अप होने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं कल।